गाय के साथ रोटी खाने वाला और गाय को पूजने वाला कभी भाई भाई हो नहीं सकता। यही इस सवाल का जवाब है। ये बात हिंदू जितनी जल्दी समझ लेगा उतनी जल्दी उसका कल्याण। मेरी पंडित बताओ जिसने हथियार उठा के आतंकवादी बनाओ, कोई हिंदू बताओ जो छाती पे बम बांध के कहीं फटाओ। आतंकवादी होते एक ही धर्म के हैं, इसीलिए एक जुमला ये बताया जाता है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। परिवारों के हजार परिवारों के बीच में एक मुसलमान बड़े सुखमय जीवन यापन कर सकता है, पर 10 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू कभी सुखमय जीवन यापन नहीं। कानून हो, इनके हिसाब से कानून हो, बच्चे पैदा करने का कानून हो, तलाक देने का कानून हो, बम बारूद गोला बारूद बनाने का कानून हो, ये वो होने नहीं देंगे, क्योंकि भारत हमारे लिए भारत नहीं, हमारी भारत समझाया नहीं जाता। जो मुसलमान निकल के पढ़ लेना वो कल के डेट में अपना धर्म छोड़ देगा। जो आप गवाह है, आप नेट पे सर्च करिए, बहुत सारे मुसलमान हैं जिन्होंने पढ़ाई कर ली बढ़िया से, तो उस धर्म में नहीं है। ऐसे आसमानी किताब इनकी लिखी हुई ना, पढ़ने के बाद वो अपने आप 100% जो मुसलमान की जो औरतें हैं, इनका जो रुख है सनातन की तरफ है। क्यों? इसलिए है कि इनके में हलाला पता नहीं क्या क्या होता है। एक पति 25 जो उसकी औरतें होती हैं, बीवियां होती हैं। सनातन क्या है? एक होती है और 7 जन्मों तक का होता है। मुद्दा ये भी निकल कर आ रहा है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, देखा जाता है कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ तो उठाते हैं, वोट देने की जब बारी आती है तो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देते। एक्चुअली वो वोट अपने धर्म आधारित करते हैं। उनको ये लगता है कि बीजेपी हिंदुओं की बात करती है, हिंदुओं की पार्टी है, वो इसलिए इसके विरोध बात करते हैं। मुसलमानों को इस देश से कोई लेना देना नहीं है। जहां मुसलमान है, डेमोग्राफिकली पूरी दुनिया में, भारत की नहीं बात बता रहा हूं, जहां भी मुसलमान 35 से 40% ज्यादा है, वहां लोकतंत्र नहीं है। तो मुसलमान और लोकतंत्र दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, लोकतंत्र के हत्यारे हैं ये। बहुत लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि भारत में बीजेपी वाले, संघ वाले मुसलमानों को परेशान करते हैं। अरे फ्रांस में बीजेपी है क्या? संघ है क्या? बर्मा में, श्रीलंका में, इराक, ईरान, यमन सऊदी लड़ रहे, कौन सा संघ है क्या कोई संघ? संघ नहीं लड़वा रही है। आप समझो इनकी प्रकृति को। कहीं डेमोक्रेसी बताओ, 57 कंट्री है, बताओ कहां पे इनके डेमोक्रेसी है? सऊदी में, दुबई में। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं जी, बिल्कुल। लोकतंत्र इनका कोई मतलब नहीं है। ये न्यायालय, संविधान, कोर्ट, पुलिस, ये जो भी है सब हिंदुओं के लिए है। हिंदुओं से अलग इन संविधान, पुलिस, कोर्ट को कौन मानता है? बताओ आप, बताओ। दूसरी समाज मानती है क्या? दूसरी समाज मानती नहीं है। और ये मुस्लिम तो साफ तौर पर कहते हैं हमारे अंदर तो भाईचारा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो लोगों को लड़वाने का काम कर रही है। बीजेपी भारत में लड़वा सकती है, ठीक है, बीजेपी भारत में लड़वा रही है। 1 महीना फ्रांस बंद रहा दंगे में, कौन लड़वा रहा था? कौन लड़वा रहा था? और भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब, ये तो ये बॉलीवुड वाले हरामजादों ने दे रखी है। भाईचारा जैसी कोई नहीं है। जो हिंदू धर्मांतरण हो गया उनका, जब मुगलों का यहाँ की सत्ता रही यहाँ, भाई आज उन हिंदुओं, वो मुसलमान बन गए और आज वो हिंदुओं को, जहां भी उनकी आबादी ज्यादा है वहां हिंदुओं को मारते हैं, उनकी बहू बेटी उठा ले जाते हैं, जबरदस्ती उठा ले जाते हैं, ट्यूशन से उठा ले जाते हैं, कोचिंग से उठा ले जाते हैं, हमारे क्षेत्र में गौकशी करते हैं। मैं एक सिंपल सी एक बात बताता हूं आपको। इस देश मेजोरिटी में ये देश हिंदुओं का है, आज है, हिंदुओं का ही देश था पहले। जो कन्वर्ट हो गए वो हो गए। हिंदू गाय की पूजा करता है, फिर ये गाय मार के रोटी खाते हैं। गाय के साथ रोटी खाने वाला और गाय को पूजने वाला कभी भाई भाई हो नहीं सकता। यही इस सवाल का जवाब है। ये बात हिंदू जितनी जल्दी समझ लेगा उतनी जल्दी उसका कल्याण हो जाना है। नहीं तो जैसे अफगानिस्तान छोड़ा, पाकिस्तान छोड़ा, बांग्लादेश छोड़ा, वैसे ही छोड़ के धरती भागते रहो। हिंदुओं के ऐसा एथलीट है, दुनिया का चैंपियन एथलीट है, जो भागने में व्यस्त है। मेरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ। एक कश्मीरी पंडित बताओ जिसने हथियार उठा के आतंकवादी बनाओ, कोई हिंदू बताओ जो छाती पे बम बांध के कहीं फटाओ। आतंकवादी होते एक ही धर्म के हैं, इसीलिए एक जुमला ये बताया जाता है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। क्योंकि आतंकवाद का अगर धर्म नहीं होता है तो जब हमारी मिलिट्री, हमारी फोर्स सीआरपीएफ मारती है, बीएसएफ मारती है, तो उनके छाती में पीड़ा क्यों होती है कि उसकी बॉडी को उनके घर पहुंचा दो दफनाने के लिए? भाई जब आतंकवाद का कोई धर्म ही नहीं है तो कीड़े मकोड़े की तरह से मरने दो ना, क्यों उनको दफनाने के लिए पीड़ा होती है तुम्हें? भैया ये सब प्रोपोगंडा है इनका। कोई गंगा जमुना तहजीब की वो नहीं है। अगर आपको गंगा जमुना तहजीब देखनी है तो कश्मीर उठा के देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, केरल देख लीजिए। ये सब छोड़िए, आप अपने मोहल्ले में देख लीजिए। मैं आपको एक बहुत तगड़ी हकीकत बताता हूँ। 10 परिवारों के हजार परिवारों के बीच में एक मुसलमान बड़े सुखमय जीवन यापन कर सकता है, पर 10 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू कभी सुखमय जीवन यापन नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर आपको मेरी बात पे कहीं कोई संदेह लग रहा हो तो आप जाइए उन इलाकों में, आपको पता चल जाएगा पलायन हिंदू करता है ना कि मुसलमान करता है। किसी भी क्षेत्र में आप जाके देख लीजिए। सर ये तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि
जब से केंद्र में बीजेपी आई है, जब से बीजेपी का राज हुआ है, तब से ही मुस्लिमों को खतरा है। और अब कहीं ना कहीं आने वाला समय इनके लिए और खतरनाक होने वाला है। ये खुद कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में है। इनको दरअसल मोदी से खतरा नहीं है। ये लोग कानून और संविधान और न्यायपालिका पर विश्वास नहीं करते। इनके लिए सरिया कानून है। इनको जो इनकी सरकारें थी, इनसे ये अपेक्षा करते थे कि ये सरकारें रहेंगी तो सरिया कानून जल्द से जल्द लागू हो जाएगा। पर मोदी जी जब से आए, मोदी जी न्यायपालिका को मानने वाले हैं और वो न्यायपालिका के हिसाब से काम करेंगे। हिंदू भी न्यायपालिका को मानता है। ये चाहते हैं कि देश में सरिया कानून हो, इनके हिसाब से कानून हो, बच्चे पैदा करने का कानून हो, तलाक देने का कानून हो, बम बारूद गोला बारूद बनाने का कानून हो। ये वो होने नहीं देंगे, क्योंकि भारत हमारे लिए भारत नहीं, हमारी भारत माँ है। ये धरती हमारे लिए धरती नहीं, धरती माँ है। गंगा हमारी गंगा माँ है। हम इसको कभी भी खंडित और नहीं होने देंगे। इन सरिया राज भारतवर्ष में कभी स्थापित होने नहीं देंगे। ये सच सनातन धर्म के हम सच्चे पुजारी हैं। पता है आपको मेन बात क्या है इनका? जो मेन बात है ना मुसलमानों की, ये करते क्यों हैं? ये करते इसलिए हैं कि ये जब पैदा होते हैं ना, बचपन में ही इनको पढ़ाया नहीं जाता, कोई नहीं पढ़ता। आप देखिए, निकाल के देखिए हिस्ट्री, ये कोई 10वीं तक पास होता ही नहीं है। स्टार्टिंग से इनको ये इनके जो मस्जिदें होते हैं, इनके इमाम होते हैं जो इनको सिखाते हैं, इनका ब्रेन वॉश करते हैं स्टार्टिंग से। इनको समझाया नहीं जाता। जो मुसलमान निकल के पढ़ ले ना, वो कल के डेट में अपना धर्म छोड़ देगा। जो आप गवाह है, आप नेट पे सर्च करिए, बहुत सारे मुसलमान हैं जिन्होंने पढ़ाई कर ली बढ़िया से, तो उस धर्म में नहीं है। ऐसे आसमानी किताब इनकी लिखी हुई ना, पढ़ने के बाद वो अपने आप हट जाते हैं। एक चैनल है, बताता हूँ, इसको हाईलाइट करिएगा, एक्स मुस्लिम। उस चैनल पे जाइए, जो भी मुसलमान एक बार उसको देख लेना, दोबारा अपने धर्म में नहीं जाएगा। इनकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये इसलिए इनको पढ़ाते नहीं है, नहीं पढ़ाते हैं। इसके बाद इनके हाथ में हथियार दे दो, जो करो, इनसे दंगा करवाओ, जो करना है पैसे कर लिए, जो करना है इनसे करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मोदी सरकार का विरोध भी इसलिए करते हैं कि मोदी ही एक ऐसी सरकार है जो 370, 35A, 3 तलाक, राम मंदिर, ये सब कार्य मोदी जी ने किया है। और ये चाहते हैं कि ये सब कार्य ना हो। उतना ही डालना है। ये सब ये भी कहा जा रहा है कि जब से 3 तलाक आया है, उसके बाद और भी ज्यादा जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको टॉर्चर किया जा रहा है, और भी ज्यादा वो दुखी हैं। जब से 3 तलाक आया ना, तो अभी 60% जो मुसलमान के जो औरतें हैं, इनका जो रुख है सनातन की तरफ है। क्यों? इसलिए है कि इनके में हलाला पता नहीं क्या क्या होता है। एक पति 25 जो उसकी औरतें होती हैं, बीवियां होती हैं। सनातन क्या है? एक होती है और 7 जन्मों तक का होता है, 7 होता है। इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आज के टाइम में जितनी भी लड़कियां हैं, अगर वो ये जो मैं आपको चैनल बता रहा हूँ ना, एक्स मुस्लिम, अगर जो भी मुसलमान लड़की लड़का और देख लेना, तो दोबारा अपने धर्म की तरफ नहीं देखेगा। मैं आपको बताता हूँ इन जिहादियों को बल कहां से मिलता है। केरला में एक पार्टी है मुस्लिम लीग, ये वही पार्टी है जिसने इस देश का बंटवारा किया। उसका गठबंधन है कांग्रेस के साथ। बंगाल में फुरफुरा शरीफ वाले पीरजादा की एक पार्टी है ISF, उसका गठबंधन कांग्रेस के साथ है। केरल में एक पार्टी है AIUDF, बदरुद्दीन अजमल की, उसका गठबंधन भी कांग्रेस के साथ है। आप समझिए कि इनको बल कहां से मिल रही है। इनको बल यहीं से मिल रहा है। जो लोग सामने मटन बना खा रहे हैं ना, और जो लोग कह रहे हैं कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, ये सब वो लोग हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम प्रेम उनके वोट के लिए है। जब पाकिस्तान 10,40,000 वर्ग किलोमीटर दे के बना दिया, फिर मुसलमानों को यहाँ किस लिए रखा? इसलिए रखा, ये वोट बैंक की फसल काटने के लिए रखा कि हिंदुओं को विभाजित करते रहेंगे और मुसलमानों को कंसोलिडेट करते रहेंगे और हम अपनी सत्ता पे बैठे रहेंगे। जो मुस्लिम है वो वोट बीजेपी को नहीं देते, लेकिन सारी योजना का लाभ सबसे ज्यादा वही उठाते हैं। ये खाली उठाने के लिए है। इनको कुछ भी मतलब नहीं है कि हमारा देश कैसा है। हमारा देश ये खाएंगे भारत का और गाएंगे पाकिस्तान का। आप देख लीजिए, बोलते हैं भाई भाई ना गंगा तहजीब के लिए। इनका कोई भी फंक्शन हो, कोई भी इनका तजिया निकले, कुछ भी हो, कोई भी हिंदू एक पत्थर नहीं मारता है। कोई भी हिंदू सामने से देखता है, उसका उनका तारीफ करता है। लेकिन हिंदू का कोई भी प्रोग्राम हो या कोई भी ये निकले वो जलसा हो, तो इन्हीं के तरफ से पत्थरबाजी क्यों होता है?